हे भ्राता लक्ष्मण, मैं आपको वहां सीता की रखवाली के लिए छोड़ के आया था, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जनक जुटा पर हरव अकेले आय तात बचन मम भैया, आपकी आवाज सुनकर माता व्याकुल हो गई थी, तो उन्होंने मुझे आदेश दिया, तो मुझे यहाँ आना पड़ा। ये जन कर फिर बन माही मम मन सीता श्रवण। हे लक्ष्मण, ये तो उस दुष्ट राक्षस मारीच की माया थी जो आपको मेरी आवाज का भ्रम हुआ। अब मुझे ऐसा संदेह हो रहा है कि सीता कुटिया में नहीं है, अतः तुरंत चलो। कई पद कमल अनुज कर चोरी क्यों नाथ कसुमो है न खोरी। तो सब ठीक बैठ गया है। भैया, आप चिंता ना करें, मैंने बंटी के चारों ओर लक्ष्मण रेखा खींची थी। लक्ष्मण, यहाँ पे तो सीता नहीं है। मेरी प्राण प्रिया तुम कहाँ गई? तुम्हें राह में खोजता मेरी प्राण प्रिया तुम कहाँ गई? तुम्हें राह में खोजता है मन में भूलों गलियों में खोजा। तुम्हें खोज रहा
धरती आए तुम ही ये कहो, क्या देखा सीता प्यारी को, तुम सीते बसी हुई अब राम के मेरी प्राण प्रिया तुम कहाँ गई, तुम्हें राम खोजता लक्ष्मण अब अत्यंत शीघ्र करो, तुम्हें सीता की खोज के लिए निकलना होगा। आगे पराग पति देखा, सुमरत राम चरण जिन रेखा। 501 रुपये, 501 रुपये। बैठ जाइए, इतनी रामलीला देखिए तो 5 मिनट और बैठे। हे गिरिराज, आपकी ये दशा कैसे हुई गिरिराज, बताइए। सब कहेगी जो बचल घर धीरा, सुनहु राम भंजन बार वीरा। 50 रुपये सत्तू हरी। ये दशा एक राक्षस माता सीता को यहाँ से चुरा कर ले जा रहा था और आकाश में। क्या जटायु, तुमने सीता को देखा? हाँ प्रभु, मैंने उससे युद्ध करने करा। एक बार तो मैंने उसको घायल करके और मूर्छित कर दिया। लाठी दसानन यह गति कीनी, कई खल जनक सुता हर लीनी। हे प्रभु, उस दशानन ने मेरी यह गति की है और माँ सीता को वो दक्षिण दिशा की तरफ ले गया है। करती लागे प्रभु आंखें उपराना, चलन चहती अब कपाल निधाना। हे प्रभु, अब
के काट दिए थे और घायल कर दिया है। राम कहा चलो राख होगा भगत जी मानवता वाले 101 रुपए देते हैं। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और 51 ग्रहण कीजिए। जाकर राम मरत मुखो आवा अगमो मुगत हो अब गिरिराज, आपने मुझे बता दिया है कि वो दक्षिण की तरफ गया है। अतः अगर आप चाहें तो मैं आपकी सारी पीड़ा हर लूं। जिनके मन हे प्रभु, जिनके दर्शन मात्र से ही सारे पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। हे प्रभु, मैं तो आपके शरण में ही जाना चाहता हूँ। तनु तजतात जाहु मम धामा देऊ का तुम पूरन का। तो हे गिरिराज, आप अब मेरे धाम को प्रस्थान कीजिए। आपका यहाँ कार्य पूरा हुआ। सीता हरण काज जले गए पिता जन जाए तो राम के कुल सहित कई हे गिरिराज, आप वहां जाकर पिताजी से कुछ मत कहना, क्योंकि अब उस राक्षस का पूरा विनाश करके वो स्वयं अपने पूरे वंश के साथ वहां जाकर अपनी गलती का एहसास करे। गिद्ध देह तनि धरि हरि रूपा भूषण बट पट पीते अनूपा। हे प्रभु, मैं धन्य हो गया हूँ और आपके सन्मुख में अपने प्राण त्याग रहा हूँ। आपके धाम को जा रहा हूँ। राम राम। राम राम। हे प्रभु, मैं अब आपके धाम को जा रहा हूँ। राम राम। पानी जो लागे बैठारी मत भारी। हे प्रभु, मैं आपके समक्ष हाथ जोड़ के कहती हूँ, मैं आपके लायक नहीं हूँ, लेकिन इस गरीबनी के इस निवास पे आकर के मेरे ग्रह को धन्य कर दिया। अधम ते अधमो अधम अति नारी रामा अधम। मैं जाति पाति कुछ नहीं देखता। मेरा तो केवल भक्ति से ही नाता है और उसी प्रकार भक्त से भी नाता है। नरेगा भगति कहूँ तो ही पाही। सावधान सुन घर मन हे शबरी, मैं आपको नवदा भक्ति अर्थात 9 प्रकार की भक्ति कहता हूँ, उसे सावधान पूर्वक सुनिए। प्रथम भगति संतन कर संग भक्ति है वो संतों के साथ सत्संग करने में है, और दूसरी जो भक्ति है वो मेरे
कथा में प्रेम करने से है। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमाल। जो तीसरी भक्ति है वो गुरु के चरणों की सेवा करना है, और जो पांचवी भक्ति है वो छल कपट छोड़ना है। मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा पंचन भजम सुवेद प्रकाशा। जो पांचवी भक्ति है जो वेदों में भी सिद्ध है वो है मुझ में दृढ़ विश्वास करके मंत्रों का जाप करना। छठ दम शील विरत बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। और जो हे शबरी जो मेरी छठी भक्ति है वो है अपने मानव के अधिकारों का पालन करना, ना कि राक्षसों की तरह बातें करना। सातम सम मोही मैं जग देखाया। मोटे संतो अधिक करने खासिया। और हे शबरी जो सातवीं भक्ति है वो है सभी प्राणियों में मेरा ही निवास देखना। आठम जथा लाभ सन। और हे शबरी जो आठवीं भक्ति है वो है स्वप्न में भी परदोष को नहीं देखना, जो मिल जाए उसी में खुश रहना। नवम सरले सब सन छल हीना मम भरोस ही हरस नदीना। वो है सब छल कपट छोड़कर सरलता पूर्वक मेरा ध्यान करना। नौ एक जिनके होई नार पुरुष सचराचर कोई। हे शबरी जो भी इस 9 भक्ति में से कोई एक भी करेगा वो चाहे कोई भी प्राणी हो वो मुझे प्राप्त आप में इस 9 की 9 भक्तियों के सभी गुण मौजूद हैं। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावनी तेज स्वरूपा। आपने मेरे दर्शन के लिए अपना पूरा जीवन इस वन में ही व्यतीत कर दिया। जनक सुता कई सुधी भाग। और हे शबरी अब आपको एक और बात बताता हूँ कि इस निर्जन वन में जो मेरे साथ मेरी अर्धांगिनी आई हुई थी उसका एक पर्वत है, पंपापुर नाम का शहर है, वहाँ वानरों का राजा सुग्रीव रहता है। आप उनसे मित्रता कीजिए, हो सके तो वहाँ माँ जानकी का पता लग सकता है। बार बार प्रभु पद सिर नाई प्रेम सहित सब कथा सुनाई। जय हो प्रभु, मुझको आशीर्वाद दो, जो मेरा मन है आपके सदैव चरणों में लगा रहे, और जब भक्ति पूरी हो तो मेरे नेत्र आपके दर्शन किया करें, ऐसा ही आशीर्वाद दो। ऐसा ही